रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। फाइनली आज बात करेंगे एक बार फिर से आदिल खान दुर्रानी को लेकर। जी हाँ, आदिल खान दुर्रानी जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर बटोर रहे हैं तो वजह उनकी एक्स वाइफ राखी सावंत है। दरअसल दोनों के बीच की जो कंट्रोवर्सी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच एक बार फिर से आदिल खान दुर्रानी सामने आए और उन्होंने एक बार फिर से दिया चौंकाने वाला बयान। जब से जेल से बाहर आए हैं आदिल दुर्रानी, तब से वो लगातार राखी सावंत पर कई सारे खुलासे कर रहे हैं और सिर्फ खुलासे नहीं बल्कि खुलासों के साथ सबूत पेश कर रहे हैं। दावों के साथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि राखी सावंत ने उनके साथ कितना गलत किया। यहाँ तक कि आदिल खान दुर्रानी की कुछ प्राइवेट वीडियोस और फोटोज भी राखी सावंत के मोबाइल में है। ऐसे में शर्लिन चोपड़ा जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि राखी सावंत का तो पता नहीं, लेकिन आदिल खान के फोन में राखी सावंत की कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस उसने देखी थी जो उसने आदिल को डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन आदिल ने डिलीट करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद शर्लिन को ये लगा कि वो कहीं ना कहीं गलत शख्स का सपोर्ट कर रही है और ये देखते हुए शर्लिन ने फैसला लिया कि वो अब आदिल नहीं बल्कि राखी को सपोर्ट करेगी। अब इसी के बाद एक बार फिर से आदिल खान दुर्रानी जो लगातार अब तक कई सारे खुलासे राखी सावंत पर कर चुके हैं, लेकिन जब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी राखी सावंत की शैली लाथर के साथ, तब से चुप बैठे हुए हैं आदिल खान दुर्रानी। दरअसल अब सवाल ये उठ रहा है जनता का कि क्या आदिल खान दुर्रानी डर चुके हैं राखी सावंत की धमकी से, क्योंकि राखी सावंत ने खुलासा किया है आदिल खान दुर्रानी की उन चीजों के बारे में जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब चाहे वो आदिल खान दुर्रानी की 3 शादियां हो, चाहे वो आदिल खान दुर्रानी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर आदिल खान दुर्रानी ने किस तरह से पैसों में घपला किया है, किस किस का पैसा उसने खाया है, वो सच हो। यहाँ पर आदिल खान दुर्रानी का बचपन का दोस्त भी अब राखी का सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर शैली लाथर भी अब राखी का सपोर्ट कर रही है। अपने इंटरव्यू में आदिल ने यह भी दावा किया था कि जिस शैली लाथर के साथ इस वक्त राखी सावंत है, दरअसल उसे ही सुपारी दी है राखी सावंत ने आदिल खान को जान से मारने की। लेकिन अब इसी के साथ बहुत सारे खुलासे जहां आदिल को लेकर हुए तो वही राखी सावंत को लेकर भी हुए, लेकिन राखी सावंत और शैली लाथर के सबूत दिखाने के बाद, डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद, एविडेंस दिखाने के बाद से लगातार चर्चा हो रही है आदिल को लेकर। अब आदिल खान दुर्रानी कहीं ना कहीं बच रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और दूसरा राखी सावंत पर कोई भी कॉमेंट करने से। अब आदिल खान का एक और नया लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है। आखिर क्या कुछ कहा है आदिल खान ने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में, देखिए ये रिपोर्ट। एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम राखी सावंत और उनके पति आदिल खान दुर्रानी का झगड़ा कम और ड्रामा ज्यादा बन रहा है। दरअसल दोनों ही बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब आदिल खान दुर्रानी ने राखी सावंत पर चौंकाने वाले गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राखी सावंत आदिल खान दुर्रानी को जान से मारना चाहती है। आदिल खान दुर्रानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी सबूत हो वो मैं कोर्ट में बहुत जल्द पेश करूंगा। वो बातें अब सामने नहीं आई है जो आरोप इस वक्त राखी सावंत सामने आकर आदिल पर लगा रही है। मैंने मैसूर में सुपारी किलर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। मेरी जान को खतरा है। मैंने ये शिकायत ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी की है और मेरी इस जान को खतरा है राखी सावंत की वजह से। राखी सावंत मुझे मरवाना चाहती है। राखी ने शैली के जरिए ही प्लानिंग की थी। उसने शैली को सुपारी दी है। मैंने इसकी सूचना मैसूर पुलिस को भी दे दी है। शैली और राखी सावंत का हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें राखी के साथ शैली लाथर नजर आ रही थी, जिसके बाद दोनों को लेकर कई तरह के सवाल उठे। अब आदिल खान ने जिस तरह का दावा किया है शैली के साथ, जिस तरह से राखी आदिल को मरवाना चाहती है और उसके बाद ठीक जैसे ही शैली और राखी सावंत का वीडियो वायरल हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिलकर साथ बैठकर आदिल के खिलाफ खुलासा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आदिल की कुछ बातें तो सच लगने लगी, क्योंकि यहाँ पर शैली के साथ तो बहुत अच्छा कनेक्शन है राखी सावंत का। तो हो सकता है कि आदिल ने जो खुलासा किया है अपनी बातों को लेकर और अपनी जान को लेकर वो बिल्कुल सच है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। क्या कहेंगे आज यहाँ पर प्रीमियर है उसके बारे में, क्या आप मतलब देखिए थिएटर कभी देखे हो ऐसा? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। थिएटर विल बी वेरी क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट। थिएटर बहुत बड़ी चीज़ होती है
That is why I've come here. I want to sit, watch, understand how it is and everything. That is why I've come here. सर हम जानना चाहते हैं कि आपने भी हमने आपका गाना देखा था और आपने काफ़ी अच्छी एक्टिंग और उसमें डांस सॉन्ग किया था। क्या कहना चाहोगे जब आप एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं करियर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए एक्टिंग जब मैं प्रॉपर जब क्लासेस जाना मेरे हुए, जब मैंने स्टार्टेड गोइंग टू द क्लासेस, तब जाके मुझे पता चला एक्टिंग बहुत इजी सब्जेक्ट होता नहीं है। एक्टिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। इमोशंस जुड़े होते हैं उसमें, जैसे लाफ्टर होता है, सैड, रोना, बहुत अलग अलग उसमें जोनर्स होते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान का काम नहीं। जो आर्टिस्ट जो थिएटर में बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ से आगे आते हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को वो फेस करके एक आर्टिस्ट बनता है। तो विच इज़ वाई वी हैव ऑल ऐसे जो शोज़ होते हैं, आपको आना चाहिए। यू हैव टू कम, सिट, अंडरस्टैंड, लर्न समथिंग फ्रॉम सच प्लेटफॉर्म्स। लाइव थिएटर के बारे में यानी फिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यंगस्टर को जुड़ना चाहिए? बहुत सारे कम हो रहे हैं, बट यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, जुड़ना चाहिए, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज इसमें जो सीखने को आपको मिलता है ना, आपको एक नॉर्मल क्लासेस में नहीं मिलता है। आके बैठ के नरेशन करवा देंगे, नहीं मिलेगा आपको। जो थिएटर में आपको जो सीखने, अब एक जो एक्टर जो आर्टिस्ट बनोगे ना थिएटर में, ये कहीं भी आप नहीं बन सकते, सिर्फ थिएटर ही आपको बनाता है। और एक सवाल सर है कि कैमरे के सामने एक्टिंग करना और थिएटर में लाइव एक्टिंग करना, इसमें क्या कठिनाइयाँ और क्या चुनौतियाँ? ये सवाल आप राखी से पूछिए। थिएटर बहुत अलग चीज़ होती है। हाँ, थिएटर की जो एक्टिंग होती है, कैमरा के सामने जो एक्टिंग करते हैं, इसको एक्टिंग नहीं बोलते, इसको ड्रामा बोलते हैं। कैमरा जो आता है, आप जो आते हैं, मीडिया वाले जो आते हैं, आप टाइम निकाल के आप जो हमारे पास आते हैं, हमें आपको गुमराह करने की कोई अधिकार नहीं है। आप हमारी आवाज़ को देश की जनता तक आप पहुँचाते हो। हमको आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ओके, अगर हम बात करें आदिल, आने वाले दिनों में किस तरह का आप सॉन्ग करना पसंद करेंगे? कुछ वेब सीरीज किस तरह का काम करना आप पसंद करेंगे? कुछ अगर कौन सा जॉनर आपको पसंद? चीज़ें तो है मेरे पास 2-3 चीज़ें तो है। शूट इज़ गोना इमीडिएटली स्टार्ट भी होने वाला। दैट इज़ वाई मैं 8-10 दिन से मीडिया के सामने भी नहीं आ पाया हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आई डू नॉट वांट टू रिवील इट। अब देखो, सरप्राइजिंगली कुछ तो आने ही वाला है। फिल्म में आप काम कर रहे हैं, कुछ अगर आप बता सके आगे? मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। आपको ही बताना पड़ेगा, बिकॉज आप ही हो जो जनता को और हमको कनेक्ट करते हो, तो बताना ही पड़ेगा और मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। फ्यूचर में अगर हम बात करें रियलिटी शो की, किस तरह का रियलिटी शो आप करना पसंद करेंगे? रोडीज है, काफ़ी चर्चा शो होती है, रोडीज हो, लॉकअप हो, खतरों के खिलाड़ी हो, या बिग बॉस हो? डेफिनेटली ऐसा कोई शो जिसमें मेरी रियल पर्सनालिटी निकल के बाहर है और लोगों को सच में पता चले ये तो ड्रामेबाज नहीं है, ये तो प्रॉपर एक रियल इंसान है। और वो शो मैं डेफिनेटली मेरे आगे वाले जो एलिगेशंस हैं उनके साथ करना चाहूँगा, बिकॉज लोगों को पता चले, देश की जनता को पता चले कि ये क्या इंसान था और आगे वाला जो भी था वो गलत है या सही है। देखो, एक्टिंग आप एक बार कर सकते हो, कैमरा के सामने आके स्क्रिप्टेड 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप कर सकते हो, बट ऐसे शोज़ में अब ड्रामा जो भी आप सोच के जाओ ना, आप टूट जाओगे 8 या 10 दिन बाद या 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट आदिल खान दुर्रानी को लेकर। आप सबकी क्या है राय आदिल खान की इस इंटरव्यू को सुनने के बाद जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।